नमस्कार, मैं हूँ गुंजन ग्रोवर और आज हम बात करेंगे द बिग फैट इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री की। अक्टूबर आते ही मौसम बदल जाता है, ठंडी हवा और फेस्टिविटीज़ की महक। अगर कोरोना वायरस नहीं होता तो अब तक आपको कई सारे वेडिंग इन्विटेशंस आ चुके होते। आप कोरियोग्राफी की प्रैक्टिसेस कर रहे होते, अपना वार्डरोब डिसाइड कर रहे होते, सच फन टाइम्स। बट इस बार का क्या प्लान है? क्या कोई इन्वाइट आया है? मुझे तो एक भी नहीं आया, इसलिए मैं इस शो के लिए तैयार होकर आ गई। हमें हमेशा ऐसा लगता था कि इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री रिसेशन प्रूफ है। मार्केट्स ऊपर हो या फिर नीचे, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो या फिर कम, शादी तो होनी ही है और होनी है तो पूरे शानो शौकत के साथ। लेकिन किसे पता था कि इस इंडस्ट्री में भी बस्ट आएगा। द बिग फैट इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री को भी किसी की नज़र लग जाएगी। इसे देखकर तो फील आ गई। हैशटैग मेजर मिसिंग। कैसे हुआ ये बैंड बाजा बस्ट और अब कैसे हो रही है ये वेडिंग इंडस्ट्री रिवाइव, इस पर हम बात करेंगे फैशन डिजाइनर निकिता टंडन और वेडिंग प्लानर कावेरी विज से। लेकिन उससे पहले इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री का मॉडल समझ लेते हैं। इंडिया में हर साल 10 मिलियन वेडिंग्स होती हैं, यानी कि 30,000 वेडिंग्स इन वन डे। हमारी जीडीपी चाहे जहां मर्जी हो, द इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, जस्ट बिहाइंड यूएस। According to a report in 2018, it stood at $50 billion. A person spends 20% of his wealth on his wedding. अब आपकी ड्रीम वेडिंग को परफेक्ट बनाने के लिए इसके साथ कई सारे लोग जुड़े हैं। डेकोरेटर्स एंड इवेंट प्लानर्स, वेन्यू ओनर्स एंड केटरर्स, फैशन डिजाइनर्स एंड कारीगर्स, ज्वेलरी हाउसेज, फोटोग्राफर्स, पीपल फ्रॉम द एंटरटेनमेंट एंड गिफ्टिंग इंडस्ट्री एटसेट्रा। बट कोविड-19 का इस इंडस्ट्री पर काफी बुरा असर पड़ा है। अराउंड 1 करोड़ पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स। कई लोगों ने अपनी वेडिंग पोस्टपोन कर दी और जिन्होंने की भी तो उन्होंने भी सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को देखते हुए काफी कम लोगों को बुलाया। कुछ लोगों ने वर्चुअल वेडिंग्स भी की। तो कितना असर हुआ इसका वेडिंग इंडस्ट्री पर, इस पर हम बात करते हैं फैशन डिजाइनर निकिता टंडन और वेडिंग प्लानर कावेरी विज से। अ वेरी वार्म वेलकम टू बोथ यू लवली लेडीज। हाय निकिता, वेलकम टू द शो। सो बेसिकली निकिता, हम बात कर रहे हैं कि कैसे कोविड-19 ने इस पूरी बिग फैट इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री को इफेक्ट किया है। इतने सारे लोगों के जॉब्स चले गए हैं, तो फैशन इंडस्ट्री पर कितना असर पड़ा है? फैशन इंडस्ट्री पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, बिकॉज वेडिंग इंडस्ट्री पे जब फ़र्क पड़ता है तो फैशन इंडस्ट्री पे ऑटोमेटिकली फ़र्क पड़ता ही है। फैशन इंडस्ट्री नॉर्मली 2 चीज़ों से चलती है। वन ऑफ कोर्स इज़ योर एक्सपोर्ट एंड द अदर इज़ डोमेस्टिक। सो डोमेस्टिकली देखा जाए सो डेफिनेटली वेडिंग सीजन इज़ द सीजन दैट एवरीबडी वेट्स फॉर। ऑफ कोर्स देयर आर वेडिंग्स हैपनिंग, लोग जल्दी में शादी कर रहे हैं, बट रिक्वायरमेंट जो पहले होती थी वेडिंग आउटफिट्स की और अब में काफी फर्क आ गया। हाय कावेरी। कावेरी, वेडिंग के अंदर 50% अगर हम बात करें खर्चे की, तो वो वेन्यू, डेकोरेशन, केटरिंग, इवेंट प्लानिंग, इन सब चीज़ों पर होता है। अराउंड 50% से ज़्यादा होता है। नाउ दैट सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स आर इन प्लेस, कितना असर उस पर देखा जा रहा है एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट पीपल आर फोकसिंग ऑन नाउ? Okay. Hi Gunjan. Firstly, so basically, जब से cap on number आया है and everything, so people have realistically really reduced their budgets because, of course, lesser number of people means lesser budgets and everything. We've seen some unrealistic demands also कि मतलब unknown numbers में weddings कर दो, which is literally not possible because from a wedding supplier point of view or a wedding planner's point of view, there are some fixed costs that we also deal with. So people think कि अच्छा ठीक है, because वो लोग 500 लोगों की शादी करते थे पर अब 50 हो गया है या 100 हो गया है, so literally budgets भी almost 50% हो जाने चाहिए, but that's really not the case in everything. But yeah, people who want to get married, who have been waiting for a very long time, they have been going ahead and everything. There are some people who believe in the practicality of the situation with like a lot of safety norms in place, a lot of precautions and everything. So yeah, that's what the market scene is right now. So आप क्या देख रहे हैं, चेंज किस तरह देख रहे हैं? जैसे ऑब्वियसली जो वेडिंग जैसी इवेंट्स होती है उसमें लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं, हग करते हैं, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन्वॉल्व व्हिच इज लाइक वे टू क्लोज टू ईच अदर। सोशल डिस्टेंसिंग इसमें मेंटेन करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो हाउ आर द वेडिंग्स हैपनिंग दीज डेज? बिकॉज शादी का सीजन आ गया है, लोग शादी करना चाहते हैं, कुछ लोगों ने पोस्टपोन कर दी थी लेकिन फिर भी शादी कर रहे हैं। तो ये सब चीजों को कैसे, हाउ आर द न्यू वेडिंग्स हैपनिंग इन ड्यूरिंग कोविड-19 टाइम्स?
ओके, तो सबसे पहले तो रियल स्ट्रगल फॉर एनी इंडियन फैमिली इज कि अपनी गेस्ट लिस्ट को 50 या 100 के उसमें कैसे मेक श्योर करे कि वो होता है, बिकॉज इंडियन वेडिंग्स हैव नेवर बीन अबाउट द स्मॉलर नंबर्स. बट आई ऑल्सो फील, गुंजन, कि एक और साइड इससे जो बाहर आई है, वेयर पीपल हैव स्टार्टेड टू रियलाइज कि जो एक्चुअल इंपॉर्टेंस ऑफ अ वेडिंग है वो आपके सिर्फ क्लोज्ड वन से रहती है. So that is also a direction that people have started to realize that intimate weddings can be a thing. It is a possibility. And for me as a wedding planner, I also feel the lesser the number, the more you're able to personalize the experience. A lot of safety has to be ensured, not only for ourselves but also for guests coming in, whether they like it or not. Unke temperature checks lena, unke phones mein check karna ki wo app hai ya nahi, so there are certain steps which have to be there, and have become mandatory till at least the vaccine is announced. Until all of this goes away, we'll just have to live with this new normal that we have. जो नॉर्म बना है, अब जो ट्रेंड बना है, इससे क्लोजर लोगों को बुलाने के लिए ये आगे कंटिन्यू होगा, या फिर इसका उल्टा हो जाएगा कि लोगों को लगेगा भाई इसके अंदर तो बहुत हमने थोड़े से लोगों को बुलाया था, अब और ज्यादा बड़े तरीके से लोगों को बुलाते हैं, ज्यादा लोगों को बुलाते हैं. क्या लगता है आगे का ट्रेंड क्या होने वाला है? So मेरे हिसाब से it's going to be a 50-50% road. Okay, India literally cannot live without its big fat Indian weddings. That's what our country is known for worldwide. Okay, the big fat Indian weddings. So ये तो हम definitely इस पे वापस जाने वाले हैं. But yes, there is a certain school of thought in the market as well, where people will realize that doing weddings in a smaller number, maybe not 50 or 100, but maybe lesser than 200 is as beautiful as doing a big fat Indian wedding. जब कोविड-19 की सिचुएशन पैदा हुई थी तो देखा गया था काफ़ी सारे जो वर्कर्स थे, स्पेशली जैसे कारीगर्स हैं, वो सब अपने गांव चले गए, अपने होम टाउन में चले गए, क्योंकि उनको लग रहा था बड़े टाउन्स में कोविड ज़्यादा फैल रहा है. तो उससे आप लोगों को कितनी दिक्कत आई अपने काम के लिए? काफ़ी दिक्कत आई, बिकॉज जितने भी मेरे पास पेंडिंग ऑर्डर्स थे, क्लाइंट से काफ़ी प्रेशर आने लग गया कि अभी के अभी हमें हमारे पीसेस भेजिए. एंड पीसेस हम तब भेजते अगर हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ स्टाफ प्लस वेल क्वारंटीन स्टाफ एंड सैनिटाइज्ड एरिया. तो शुरू करने के लिए तो पहले स्टाफ की तो ऑब्वियसली शॉर्टेज हो ही गई थी फॉर एवरीबडी. जितने भी आपके हाथ के कारीगर हैं स्पेसिफिकली, वो सब अपने विलेजेस चले गए थे. बट पहला जो हमारा स्टेप था वॉज कि पूरी फैक्ट्री को एक नए तरीके से सैनिटाइजेशन रूल्स के मुताबिक चलाया जाए. तो पहले वो सेटअप करने में टाइम लगा. फिर हमने धीरे धीरे करके अपने स्टाफ मेंबर्स को विलेजेस से बुलाया, धीरे धीरे करके पहले आए, 2 हफ्ते क्वारंटीन हुए, फिर हमने उनको वापस काम पे बिठाया. तो डेफिनेटली फर्स्ट 2 months वर वेरी टफ, बिकॉज एक फियर फैक्टर की वजह से भी काफी लोग माइग्रेट हो गए इधर उधर. बिल्कुल. साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे अब लोग वेडिंग्स तो हो रही हैं, कुछ लोग वर्चुअल वेडिंग्स कर रहे हैं, कुछ लोग जितनी भी लिमिट लोगों के अलाउड है उनको बुला के कर रहे हैं, तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर कपड़ों के ऊपर लोगों का कितना ज़्यादा देखा जा रहा है? क्योंकि बिकॉज इट्स देयर ड्रीम डे फॉर द ब्राइड, इट्स देयर ड्रीम डे एंड दे वांट टू स्पेंड लाइक कि मैं बेस्ट दिखूँ उस दिन. तो अब उनका एक्सपेंडिचर कम हो रहा है क्योंकि लोग कम आ रहे हैं, या फिर वो ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं अपने कपड़ों पर ये देखने के लिए क्योंकि ओवरऑल एक्सपेंडिचर कम हो गया तो मैं कपड़ों पर ज़्यादा स्पेंड कर सकती. किस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है? सो ट्रेंड ये है अभी कि सी ब्राइड ऑलवेज वांट्स टू लुक द बेस्ट. उनका स्पेशल डे है, दे शुड लुक द बेस्ट, सो चाहे वेडिंग 50 लोगों की हो, 100, या जैसे हमारे पहले 500 का एक नॉर्मल वो होता था कि 500 पीपल वेडिंग, उसके हिसाब से ब्राइड स्टिल वांट्स टू लुक द बेस्ट. तो वो तो अपना बेस्ट खरीदना चाहती ही है, बट डेफिनेटली सबके बजट्स पहले से थोड़े कम हो गए. Okay. They have reduced it obviously because they are calculating how much should we invest for a smaller wedding. Okay. Also so they are calculating can we use this outfit again. Okay. So more than the bride, I would say जो bridesmaid हैं, उनकी friends हैं, sisters हैं, they have become more thoughtful. Destination weddings की बात करें, कितना असर उस पे देखा जा रहा है? Gunjan, a lot to be precise. So the whole, at least till the next 1 year, we will still see destination weddings, but destinations which are drivable from any place. Okay, people like लोग बहुत डर रहे हैं flights लेने से, so people don't want to risk it and everything. And more than for themselves, a lot of other people will also travel, right? So उनकी security के लिए also. So destination weddings have definitely been hit. The NRI market has been hit very badly. Like जैसे हमारा main clientele NRIs
hai. So so people not willing to travel to India to get their weddings done. So that hit our business like a lot. So now we started focusing on a lot of Delhi families. But ye hai. But yeah, like I said, jab bhi kuch naya aata hai, there's opportunity to do a lot more. There are so many different things that we're seeing in weddings. Sanitizers ki bottles hum personalize karke logo ko dete hain with the couples hashtag. Personalized masks, okay? Like I think designers are making matching masks to the lehenga and everything. It's the new thing. I think mask का trend in fact लोगों को बहुत excite कर रहा है. They are really enjoying it now because whoever orders a piece definitely orders a matching mask to it. तो अगर हम पहले से मास्क ना भी बना के रखें, क्लाइंट्स एंड ब्राइड्स स्पेसिफिकली उनको अपने आउटफिट से मैचिंग मास्क चाहिए ही चाहिए. सो इट इज गुड कि इस कोविड टाइम पे, स्ट्रेसफुल टाइम में लोगों को एक चीज एक्साइटेड एंटरटेन भी कर रही है. वेडिंग सीजन, जब मेन इंडिया का वेडिंग सीजन है वो आ रहा है, काफी सारी डेट्स, ऑस्पिशियस डेट्स हैं, तो डू यू सी दिस पिकिंग अप? डू यू सी द वेडिंग इंडस्ट्री पिकिंग अप नाउ? It is picking up, but at a very slow rate, where I don't think it is, you cannot say that it will become what it used to be earlier, what it was in 2019, or what we are hoping in 2021, 2020 is not like that at all. So even the weddings that are booked, I feel they are booked under that, either the pressure that, oh, we are preponing it or we are postponing it, that enjoyment factor कि वो हमने वैसे करी जैसे हम करना चाहते थे, it's not the same. Okay, so hopefully people will make up for it in 2021. That's the hope for everybody who's related to the wedding industry. Thank you so much for joining us, Nikita and Kaveri. It was a pleasure talking to both of you. Thank you, Gunjan. Thank you so much. Thank you, Gunjan. It was a pleasure being here. तो प्रायोरिटीज चेंज हो गई है, लोग सैनिटाइजेशन पर फोकस कर रहे हैं, कम लोगों को बुलाने पर अपने क्लोज फैमिली मेंबर्स के साथ सेलिब्रेट करने पर फोकस कर रहे हैं. दैट्स अ थिंग अबाउट ह्यूमंस. कोई भी सिचुएशन हो जाए वो अडेप्ट करना सीख जाते हैं. आफ्टर ऑल, द शो मस्ट गो ऑन. On that note, this show has come to an end. I'll see you again very soon. So keep that love coming and don't forget to like this video and subscribe to my channel. Bye-bye and take care. Get ready now.